वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के बिल्कुल 20 नए इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला भारत निर्मित मिसाइल कौन सी है? सबसे पहला भारत निर्मित मिसाइल कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 3, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, धूप के चश्मे में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? चश्मा तो आप लोग यूज करते होंगे, आंसर भी आपको पता होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉक्स से कांच का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैदोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुध। क्वेश्चन नंबर 7, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली आप लोगों को बहुत पसंद भी हो सकता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्टिक एसिड उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, टार्टिक एसिड बिहार का शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 9, जैविक के मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? ये सवाल एसएससी एग्जाम में आया था। जैविक के मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 10, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। क्वेश्चन आगे है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन भारत की किसके निधि से दिया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन भारत की किसके निधि से दिया जाता है? बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्जाम लाइक सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 12, फास्फोरस धातु हवा के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है? फास्फोरस धातु को हवा के संपर्क में आते ही उसको क्या हो जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव की भ्रूण यानी कि पेट का बच्चा की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक के ध्वनिकी। क्वेश्चन नंबर 14, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑरेंज बुक। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? बहुत अच्छे सवाल हैं, ये भी सवाल आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य विलय नीति मतलब राज्य हड़प नीति किसके काल में हुआ था? राज्य को हड़प लो, अपने सीमा में मिला लो, ये हड़प नीति किसने अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 17, मानव में आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स खानदान की जानकारी किससे प्राप्त होती है? मानव में जेनेटिक्स की जानकारी किससे प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए चेक करने से प्राप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आपको पता है 1236 से 40 ईस्वी तक शासन किया था, गुलाम वंश की थी। नाम है इनका ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 19, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? आपको पता है राष्ट्रीय युवा दिवस? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपके लिए एक सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके आप अपने मित्र जनों में शेयर जरूर कर दिया करिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।